यह व्याप्तं सर्वमिदं जगत् स्थावर जंगमं तामधेनु शिरसा वंदे भूत भवस्य मातरम। अपनी अपनी रुचि की निवृत्ति के बिना, जिज्ञासा की पूर्ति एवं निसंदेहता के बिना रसरूप जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती। जीवों की अपनी अनेक रुचियां हैं। वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों के संयोगजन्य सुखों को पाने की जो रुचियां है, उन विभिन्न प्रकार की अनेक रुचियों की निवृत्ति के बिना आत्म तत्व अपने स्वरूप की जिज्ञासा की पूर्ति संभव नहीं है। रसरूप जीवन की प्राप्ति संभव नहीं है। ये तीनों एक साथ है। सब प्रकार की सांसारिक रुचियों की निवृत्ति हो जाए तो जिज्ञासा की पूर्ति हो जाती है, और जिज्ञासा की पूर्ति अपने अविनाशी स्वरूप को जानने की जिज्ञासा पूरी होते ही रसरूप जीवन की प्राप्ति हो जाती है। भोग की रुचि संसार के उत्पत्ति विनाशील पदार्थों के भोग की रुचि का सर्वांश में नाश होते ही साधक में ही साधन तत्व की अभिव्यक्ति होती है, और फिर साध्य स्वरूप परमात्मा से दूरी, भेद, भिन्नता समाप्त हो जाती है। मांग की स्थिरता दूरी, भेद और भिन्नता में हेतु है। प्रभु प्रेम की मांग की जो कमी है, जो ढीलापन है, जो स्थिरता है, वो ठंडापन है, वो ही हमें भगवान से दूर, भगवान से भिन्न और भगवान से भेद हमारे में उत्पन्न करती। अगर हमारी मांग प्रबल होगी तो ये दूरियां प्रभु से, अपने आप के ईश्वर से दूरियां समाप्त हो जाएगी, भेद समाप्त हो जाएगा, भिन्नता का अंत हो जाएगा। हमारा वास्तविक जीवन अविनाशी है। जीवन कहते ही उसको है जिनका नाश न हो, जिसमें मृत्यु मिश्रित है, उसका नाम जीवन नहीं है। ये शरीर, मानव शरीर, यहाँ जो देहधारी प्राणियों की लोक यात्रा है, इसे जीवन नहीं कह सकते। इसे तो जीवन की लालसा कहते हैं, अथवा जीवन प्राप्ति का साधन मात्र कह सकते हैं। जीवन अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, उसमें कोई बदलाव नहीं होता। वो अनंत अविनाशी जीवन वर्तमान की वस्तु, केवल उसकी विस्मृति होती है। जैसे हमारे कंठ में भगवान शालिग्राम जी विराजमान हैं, और वो अभी भी हैं, कहीं गए नहीं, पर उनकी विस्मृति हो सकती है, और विस्मृति स्मृति जगने से अपने आप बैठ जाए, ये रहे, ऐसा करते ही विस्मृति समाप्त हो जाती। ऐसे ही जो अपना अविनाशी जीवन है, उस जीवन में अपने प्रभु हैं, वो अपने में ही है, उनकी विस्मृति हुई। शास्त्र, गुरु और संत के कहने से जब ये रहें, ऐसी स्मृति जग जाती हैं, तो विस्मृति समाप्त हो जाती। अखंड स्मृति साधक में उदित होती हैं। अखंड स्मृति से सृष्टि में आस्था नहीं रहती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में जो सत्यता भासती है, वो समाप्त हो जाती, और साध्य की आस्था सुदृढ़ हो जाती। जो अविनाशी प्रभु अपने आप में हैं, उनके होनेपन में अविकल्प आस्था हो जाती, जो साधक का सर्वस्व है। अतः साध्य परमात्मा को स्वीकार करना ही परमात्मा की शरणागति है। वो अभी हैं, अपने में हैं, अपने हैं, और वो मेरे अपने हैं, मैं उनका हूं, ऐसा स्वीकार करना ही
उनकी शरणागति है। प्रभु की शरणागति ही, परमात्मा की शरणागति ही, साध्य की शरणागति ही मानव जीवन, साधक जीवन की सफलता की कुंजी है। मानव के व्यक्तित्व में अनेक बार भोग और विषयों की रुचि, वास्तविकता की जिज्ञासा एवं रस रूप जीवन की लालसा विद्यमान है। मनुष्य के व्यक्तित्व में जो पहले भोग किए हुए, अनेक बार भोग किए हुए विषय है, उन विषयों की रुचि रहती है और जिज्ञासा भी रहती है कि सत्य क्या है, मैं क्या हूं, जगत क्या है, इनको बनाने वाला कौन है, ऐसी जिज्ञासा भी रहती है। और एक आनंदमय, रसमय, प्रकाशमय, निर्भीक जीवन को पाने की लालसा भी रहती है। ये सभी नित्य वर्तमान तीनों चीजें, इसमें से जो भोगों की रुचि है उसकी निवृत्ति होती, और भोगों की रुचि की निवृत्ति से अविनाशी जीवन को जानने की जिज्ञासा पूरी हो जाती, निसंदेहता आ जाती, और निसंदेहता आते ही रस रूप जीवन प्राप्त हो जाता। जब तक भोगों की रुचि है तब तक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होती, संदेह रहित स्थिति नहीं मिलती और रस जीवन प्राप्त नहीं हो सकता। इस वैधानिक तथ्य को स्वीकार करने से रुचि निवृत्ति का प्रश्न मुख्य प्रश्न हो जाता है। सबसे पहला जो विषय है, उत्पत्ति विनाशील वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ और परिस्थितियों से संयोगजन सुख भोग की रुचि है अपने में, उस रुचि का अंत करना सबसे पहला साधन, साधना का सबसे पहला प्रश्न है। रुचि पूर्ति, भोगों की रुचि पूर्ति का प्रलोभन मानव को पराधीन, श्रमित तथा शक्तिहीन बनाता है, जो किसी भी सजग मानव को अभिष्ट नहीं है। कोई नहीं चाहता है शक्तिहीनता और श्रमित होना तथा पराधीनता, शक्तिहीनता और अभाव कोई नहीं चाहता। कोई सजग मानव ये नहीं चाहता। सभी को स्वाधीनता, सामर्थ्य तथा सरसता की मांग है। जीवन में स्वाधीन हो, चलने का सामर्थ्य हो और सरसता हो, ऐसी मांग सबकी मांग, जिसकी पूर्ति साधन निष्ठ होने से हो सकती है। इस तरह की मांग की पूर्ति, ऐसे जीवन की मांग की पूर्ति साधन परायण होने से होती है। साधन निष्ठ होने के लिए प्रत्येक साधक की अपने साध्य में अविचल आस्था होना अनिवार्य है। साधन परायण या साधन निष्ठ होने की पहली शर्त है अपने इष्ट में अविचल आस्था होना। अपने इष्ट साध्य की उपलब्धि होती है, ये वैधानिक तथ्य है। वह मिलते ही है, प्रभु हैं वो प्राप्त होते ही हैं, ये वैधानिक सत्य है। जो जो साध्य स्वरूप प्रभु की मांग सबल होती जाती है, त्यों त्यों साधक भक्त में भोग की रुचि निवृत्त होने की सामर्थ्य अपने आप आती। भोगों की रुचि से निवृत्त होने का सामर्थ्य अपने आप। जैसे जैसे भगवान की मांग प्रबल होती है, ऐसे ऐसे भोगों की रुचि समाप्त होती जाती, क्षीण होती जाती। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से
मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें जिससे सभी का जीवन सेवा त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।